हाय। अभी जो हमारा टॉपिक है वो टेलीस्कोप का टॉपिक है ना। अभी हमें टेलीस्कोप पढ़ना है, लेकिन टेलीस्कोप को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि माइक्रोस्कोप, इससे पहले हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ स्मॉल वैल्यूज होते हैं। स्मॉल दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ स्मॉलर होता है आईपीस से, माइक्रोस्कोप, है ना। जबकि दोनों के स्मॉलर फोकल लेंथ होते हैं। ठीक है, स्मॉलर किसके होते हैं? उसमें ऑब्जेक्टिव का होता है और आईपीस का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे कि टेलीस्कोप की डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ टेलीस्कोप? टेलीस्कोप क्या है? व्हाट इज द टेलीस्कोप? सबको पता है टेलीस्कोप एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस है ना। एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस है या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किस काम में आता है? विजुअल एंगल को इंक्रीज करने में। विजुअल एंगल को इंक्रीज करने में, टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ डिस्टेंट लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार, मून, प्लैनेट एंड क्लिफ, है ना। जो भी है वो हमें पढ़ना है। बहुत तरह के हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ने रहते हैं, लेकिन मेनली जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आता है। फिर हमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़ना है, गैलीलियन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। और ये जो टेलीस्कोप है, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप देख रहे हैं, ये इसको आप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इमेजेस बन रहे हैं वो एक्चुअली डिफ्रैक्शन से बन रहे हैं। ऑल द इमेजेस आर फाउंड बाय रिफ्रैक्शन, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफिनीशन क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज विजुअल एंगल ऑफ डिस्टेंट लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार, मून, प्लैनेट एंड क्लिफ एटसेट्रा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेलीस्कोप। तो डिफिनीशन में ही बहुत सारा चीज हुआ हुआ है। टू इंक्रीज विजुअल एंगल ऑफ डिस्टेंट लार्ज ऑब्जेक्ट्स, विजुअल एंगल को इंक्रीज करना, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू इंक्रीज द विजुअल एंगल? विजुअल एंगल को बढ़ाने का मतलब क्या होता है? विजुअल एंगल को बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया गया है, ऑब्जेक्ट को बढ़ करके दिखाया गया है, ये नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया जा रहा है। जैसे विजुअल एंगल, ये देखो दूर का चीज है, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत दूर है ना, थोड़ा सा दूर है। अब इसको नजदीक ला रहे हैं तो क्या एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? इसको हम विजुअल एंगल को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। विजुअल एंगल इज गेटिंग ऑन इंक्रीजिंग। विजुअल एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो हमारे आंख के पास एंगल बन रहा है वो बढ़ रहा है। इसका मेन काम है, टेलीस्कोप का मेन काम है, मैग्नीफाई नहीं करता, बड़ा नहीं करता, जूम नहीं करता, ये सिर्फ नजदीक लाता है। नजदीक लाता है ऑब्जेक्ट को। नजदीक आने से ऑटोमेटिकली विजुअल एंगल बढ़ जाता है। माइक्रोस्कोप में जूम किया था, उस माइक्रोस्कोप में क्या होता है? मैग्नीफाई किया था, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई किया था ऑब्जेक्ट को। ठीक है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई किया जाता तब जाके ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है। लेकिन इस केस में क्या, ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया जाता है। नजदीक लाएंगे और विजुअल एंगल अपने आप बढ़ जाएगा। और उसमें माइक्रोस्कोप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया जाता है, बड़ा करके दिखाया जाता है, इनलार्ज करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप का डिफिनेशन मैंने बताया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ डिस्टेंट लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक ए स्टार, प्लैनेट, मून एंड क्लिफ एटसेट्रा। जो डिस्टेंट है, देखिए डिस्टेंट लार्ज ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर पे हैं, बहुत दूर पे हैं और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूर होने की वजह से छोटे दिखते हैं। बहुत बड़े एक्चुअली हैं लेकिन बहुत दूर में हैं, तो बहुत दूर में होने की वजह से छोटे छोटे दिखते हैं। और जब उनको नजदीक में लाएंगे तो बड़ा दिखेगा। उसे लोग बोलते हैं मैग्नीफाई कर रहा हूं। नहीं, एक्चुअली मैग्नीफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्चुअली डिफिनेशन देखिए, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टार बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्लिफ जो माउंटेन है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, मून बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई भी छोटा चीज नहीं है। दूर में होने के वजह से वो हमें बहुत ही छोटा दिखता है। ठीक है, दूर में होने की वजह से हमें क्या दिखता है भाई? बहुत छोटा दिखता है। तो छोटा जब दिख रहा है तो नजदीक लाएंगे तो अपने आप बड़ा दिखेगा। तो उसको हम मैग्नीफाई नहीं कर रहे हैं, उसको हम नजदीक ला रहे हैं। नजदीक लाने से बड़ा दिख रहा है। और अगर मैं कोई आदमी यहां से मून पर चले जाए तो उसको जैसे जैसे मून के नजदीक जा रहा है वैसे वैसे उसका मैग्नीफाइंग पावर बढ़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हुआ हो, मैं इसके नजदीक आ रहा हूं, तो क्या होगा? क्या होगा फिर? वो मतलब अगर समझो कि विजुअल एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ दूर से
आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कुछ दूरी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोटो छोटा आता होगा, यहाँ मैं और दूर जा रहा हूँ, छोटा दिख रहा है, लेकिन मैं जैसे जैसे नज़दीक आऊँगा आप देखोगे बड़ा बढ़ रहा है, मेरा फोटो क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या आप ये जो लेंस रखा हुआ है, कैमरा का जो लेंस रखा हुआ है, मोबाइल का जो लेंस रखा हुआ है, क्या मेरे चेहरे को मैग्नीफाई कर रहा है? क्या मेरे चेहरे को बड़ा करके दिखा रहा है? नहीं। ये आखिर टेलीस्कोप कर क्या रहा है? ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहा है। ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? नजदीक ला रहा है। नजदीक लाने की वजह से बड़ा दिख रहा है। मेरा हाथ बहुत बड़ा है तो मेरा चेहरा छोटा होगा, है ना, लेकिन जब आपकी कैमरा के नजदीक आ जाएगा बड़ा दिखेगा। जिसके देखो मैं नजदीक आ रहा हूँ, कितना बड़ा दिख रहा है, और बड़ा दिख रहा है, और बड़ा दिख रहा है। मतलब ये जो काम है टेलीस्कोप का, ऑब्जेक्ट को नजदीक लाने का है। ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएगा, ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीफाई करने का काम नहीं, ऑब्जेक्ट को क्लोजर टू द लेंस लाना है। क्लोजर टू लेंस लाते हैं तो कहानी बनता है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन आप देखिए, स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना हुआ रहता है। ठीक है, अपोजिट ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का अपोजिट होता है। माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई किया जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया जाता है। मान लो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर पे है, तो वहां से किरण आएगी, है ना, वहां से लाइट आएगा। लाइट आएगा तो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कैसा लेंस है भाई, तो ये इसको हम फील्ड लेंस भी कहते हैं। इसको हम फील्ड लेंस भी बोलेंगे या ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोलेंगे, है ना। इसको आप क्या कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव और फील्ड लेंस दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फोकल लेंथ FO है और FO जो है FE से बड़ा है, इसका एपर्चर भी ज्यादा है FE से। तो ये आप कह सकते हो कि FO इज वेरी वेरी लार्जर देन FE। अगर मान लो इसका 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, अगर इसका 100 सेंटीमीटर है, इसका कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अगर इसका 200 है, इसका 20 होगा, है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा है। FO इज वेरी वेरी लार्जर देन FE। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस के फोकल लेंथ से बहुत ज्यादा होता है, प्लस एपर्चर भी इसका ज्यादा आता है। तो इसका एपर्चर ज्यादा रखने का मतलब क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ऑब्जेक्टिव लेंस या फील्ड लेंस का हमने एपर्चर को बड़ा करके ज्यादा करके रखते हैं, क्या वजह है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। इसलिए हम रखते हैं कि डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट आ रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगा तो ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस जो होगी अच्छा होगा, अच्छा से दिखेगा, क्लियर कट इमेज बनेगा, और क्लियर कट इमेज दिखेगा तो और अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो दूर की चीजों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी उसी टाइप का होता है। इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है तो इन्फिनिटी से जो लाइट आती है पैरेलल होता है, ये हमने पैरेलल लिखा। एक लाइट हमने FO से पास कराया, तो जब ये FO से पास करेगा तो जो रिफ्रैक्टिंग के बाद लाइट आएगा पैरेलल हो जाएगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है जो अनडेविएटेड पास हो रहा है। देख लीजिए, एपर्चर की कहानी मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट को क्लियर कट देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए इसका एपर्चर ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा लाइट ट्रांसमिट हो गया है जो आंखों के नजदीक आए, है ना, आंखों के नजदीक आए और क्लियर कट दिखे, है ना। आंख को जैसा भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आंखों को एकदम अच्छे से देखो तो दिखेगा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखेगा, आंखों में जाती है, किरण जाता है तो जाके ऑब्जेक्ट दिखता है। लाइट आ रहा है इंफिनिटी से, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, चाहे मून से है, चाहे स्टार से है, चाहे किसी प्लैनेट से है, मार्स से है, जुपिटर से है, सैटर्न से है, कहीं से है। लाइट बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस से आए हैं, और ऐसे ऐसे डिस्टेंस को आप मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पैरेलल लाइट आ रही है बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अनंत दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है। पैरेलल लाइट आ रहा है, एक ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास हो रहा है, एक FO से पास होता हुआ पैरेलल लाइट जा रहा है। यहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट करने की वजह से यहाँ पे इमेज क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, डिमिनिश्ड है। आप सबको पता होगा कि when object is at infinity then final image is formed at the focal length of the, यहाँ से यहाँ देख फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, है ना। ये FO आप कह सकते हो, यहाँ पर इधर भी FO था, इधर भी, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ पे यहाँ बढ़ रहा है। और ये जो
इंटरमीडिएट इमेज है इट इज इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में क्या है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, ओके, एंड अपोजिट साइड ऑफ द लेंस है, एंड एफओ के पास फॉर्म हो रहा है। ये कहाँ फॉर्म हो रहा है भाई, तो ये एफओ के पास फॉर्म हो रहा है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ये एफओ के पास फॉर्म हो रहा है, एफओ के पास फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी तो सीधी सी बात है इमेज कैसा होगा, बहुत बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड हो जाएगा। और ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, इसके प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, ओके। चलिए अब ये जो बन रहा है यहाँ पर, अब ये जहां पे ये इंटरमीडिएट इमेज आ रहा है इसके फोकल लेंथ के रेंज के अंदर में ही आ रहा है। अगर मैं एफई की बात करूं तो एफई यहां से यहां तक हम एफई का रेंज ले सकते हैं, उसके अंदर में ही बनता है। तो ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना, तो बहुत सारी जगहों पे हो सकता है। तो इस जगह पे हमने सोचा है, रख दिया हमने, ये लिख सकते हैं हम एफई, है ना, इसी के अंतर्गत रहता है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच, प्रिंसिपल फोकल पॉइंट के बीच में ही कहीं न कहीं रहता है, जिसके वजह से जो अब लाइट क्या होगा, एक देखो ये एक लाइट यहाँ से यहाँ, एक लाइट यहाँ भी आएगा ना, एक लाइट यहाँ से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर सीधा पास करता हुआ चला जा रहा है, सीधा पास करता हुआ चला जा रहा है, आंख में घुस रहा है। दूसरा देखो एक पैरेलल रे जो थी वो यहाँ से यहाँ पैरेलल गया और सीधा आंख में घुस रहा है। तीसरा यहाँ से यहाँ गया फिर ये आंखों में घुस रहा है। तो सब के सब एक रे जा रहे हैं और नॉन पैरेलल हैं, तो एक जगह इंटरसेक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। ये सब के सब इंटरसेक्टिंग करते हुए नजर आएंगे और इंटरसेक्टिंग करने की वजह से ये जो इमेज बन रहा है ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ये क्या है, वर्चुअल इमेज, याद रखिएगा ये कैसा इमेज है भाई, वर्चुअल इमेज है। इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है। जो इंटरमीडिएट इमेज, अब ये इंटरमीडिएट इमेज था, इसका जो इमेज है अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि रियल है इसीलिए रियल ऑब्जेक्ट है। बिफोर रिफ्रैक्शन ये रियली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको रियल ऑब्जेक्ट हम मानेंगे इस लेंस के लिए, लेकिन इसके लिए रियल इमेज का काम करेगा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कैसा है, इन्वर्टेड है, हाईली मैग्नीफाइड है ना, और लेंस के सेम साइड में है, आईपीस के सेम साइड में है, आईपीस के क्या है, सेम साइड में है। देख लीजिए आप, हाईली मैग्नीफाइड है, सेम साइड में है, इसको हम आईपीस कहते हैं। आप देख लीजिए इसका फोकल लेंथ भी कम होता है, इसका एपर्चर भी कम होता है, इसके बावजूद काम चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप आगे देखो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो लेंथ को हमने कैपिटल एल समझाया है ना, और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो यहां से यहाँ एफओ वीओ इज इक्वल टू, आप एफओ मान लो, और यूओ इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आप समझ सकते हो कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, वीओ यहां से क्या लिखोगे, वीओ प्लस यू, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ को आप पॉजिटिव ही मान के चलोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, ये पॉजिटिव हमने बना के रखा हुआ है। तो चलिए ये लेंथ हमने समझ लिया कि लेंथ इतना होता है। फिर हम लोग इसके बारे में और जानेंगे कि मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर को जानने से पहले हम लोग थीटा नोट देखिए। थीटा नोट इज द व्हाट इज द थीटा नोट, थीटा नोट इज द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट आई, बिना आंख के थीटा नोट है विजुअल एंगल। तो यहाँ थीटा नोट की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे थीटा जो है विथ आई है, विथ इंस्ट्रूमेंट है, विथ टेलीस्कोप है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा नोट की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू, थीटा नोट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय क्या मानोगे, थीटा नोट की वैल्यू क्या बताओगे। ये थीटा नोट की वैल्यू क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हाइट ऑफ इमेज बाय क्या, यू,
है ना। तो हम लोग मैग्नीफाइंग पावर पढ़ेंगे। मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ थीटा बाई थीटा नॉट, है ना। आगे बढ़ेंगे बोले मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज फॉर्मुलेटेड एज थीटा बाई थीटा नॉट, रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल ऑफ द इमेज, है ना, फाइनल इमेज एंड फाइनल इमेज विथ इंस्ट्रूमेंट, और इसका लिखेंगे विदाउट इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसको रेशियो ऑफ विजुअल एंगल को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज हमने समझा है, सब चीज मैंने आपको बता दिया क्लियर कि ये जो वी है, यूई जो है, यूई है ना, एफ ई से क्या होगा, कम ही होता है, कम ही होगा या इक्वल टू हम रख सकते हैं। इसके रेंज में ही रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है जो, तो उसका जो इमेज बनेगा काफी मैग्नीफाइड होगा, सेम साइड में होगा, और अगर ये इन्वर्टेड है तो ये भी इन्वर्टेड ही रहेगा, ठीक है। अगर ये इरेक्ट है तो ये भी इरेक्ट ही रहेगा। अब सवाल ये है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो भी है, स्टार है, मून है, प्लैनेट है, मैक्सिमम केसेस में वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं और वो सिमेट्रिकल इन शेप होते हैं। तो अगर आप उसको उल्टा भी करोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको हमें सिर्फ स्टडी करनी है, चाहे मून हो, स्टार हो, अगर वो उल्टा भी दिखे, अगर वो उल्टा भी दिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको हम लोग आराम से स्टडी कर सकते हैं। निर्जीव चीजें हैं वो, मरे हुए चीज निर्जीव चीजें हैं, उनको स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो उल्टा इन्वर्टेड, फाइनल इमेज देखो इन्वर्टेड है, यू सी हियर फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। अगर फाइनल इमेज इन्वर्टेड है तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमें काफी अच्छा है, स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टडी करने में, ठीक है। तो सूर्य को उल्टा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मून को उल्टा भी करके देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, है ना। अभी जो हमारा करंट टॉपिक है वो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्वर्ट भी कर दिया, इसमें ट्रूली इन्वर्टेड होता है, तो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो भी हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, इतनी बात समझ में आई। आईपीस जो आंख के नजदीक होता है, या इसको ऑकुलर बोलेंगे, है ना। ओके, ओके। अब हम लोग टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के बारे में जानते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा क्या है, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट, थीटा नॉट है विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट विथ नेक्ड आई। तो वाई क्या है, वाई है हाइट ऑफ द इंटरमीडिएट इमेज बाय यूई, एंड वाई क्या है, इंटरमीडिएट इमेज का हाइट है बाय एफओ। तो आंसर क्या रहा है, माइनस एफओ बाई यूई। ये जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूले को आप याद रखोगे कि मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है। इसके बहुत सारे दो स्पेशल केस बनेंगे, और ट्यूबलेंथ का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, एफ ओ प्लस यूई, है ना। वो क्या होगा, एफ ओ प्लस यूई। और एफ ओ प्लस यूई कैसे होगा, वी ओ प्लस यूई आना चाहिए, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है इसलिए एफ ओ आ रहा है। वी ओ आप कह सकते हो, वी ओ इज इक्वल टू एफ ओ प्लस यूई, इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूबलेंथ होगा इस तरह से। तो इस केस में ट्यूबलेंथ मैक्सिमम मिनिमम भी होता है, बताऊंगा मैं कैसे मैक्सिमम मिनिमम होता है। अब आगे चलते हैं, दो केसेस अराइज होते हैं हमारे पास। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी, फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रहा है मतलब फार पॉइंट है, फार पॉइंट है वो, और फार पॉइंट की वजह से जो आंख है वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। जब इमेज इंफिनिटी पे बने तो आंख सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होता है, उसको हम नॉर्मल स्टेट कहते हैं, और लिस्ट स्ट्रेट स्टेट भी कहते हैं। फुल्ली रिलैक्स मतलब लिस्ट स्ट्रेट स्टेट। तो यहाँ पे चाहिए एक आईपीस, है ना। ये एक आईपीस की वजह से, आईपीस के लिए फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। तो यहाँ माइनस, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे 1/v माइनस 1/ui। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ माइनस भी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी। फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ui इज इक्वल टू एफ आ जा रहा है। ui का वैल्यू मैक्सिमम आ जा रहा है क्योंकि v की वैल्यू मैक्सिमम आ जा रहा है। ui की वैल्यू मैक्सिमम, इसका वैल्यू मैक्सिमम, इसके वजह से मैग्नीफाइंग पावर, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू होगा तो वही हम लिखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सॉरी फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। सब अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी बन रहा है उस केस में मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम है, माइनस एफओ बाई एफ है, सिंस यूई इज मैक्सिमम, है ना। यूई क्या है, मैक्सिमम है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि वी इज मैक्सिमम,
अब ये भी क्यों आ रहा है, इसकी वजह से इसका लॉजिक भी जानना होगा। VE जो है वो मैक्सिमम है, इसके वजह से UE क्या है, मैक्सिमम है। L मैक्स ये भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा। जैसे ही हमारा UE की वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है वैसे ही ये भी क्या होगा, ये अगर मैक्सिमम आ जाएगा तो ट्यूब का लेंथ भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमने मैक्सिमम केस लिखा है। तो इसका एग्जांपल समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि मान लो इसका वैल्यू 100 सेंटीमीटर हमने रख दिया, इसको हमने 10 सेंटीमीटर रख दिया। अब बताओ मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू -10। MP जो होगा कितना होगा, -10 होगा। अगर ये 10 रख दूं, इसको 10 सेंटीमीटर रख दूं, इसको 1 सेंटीमीटर रख दूं तो भी 10 आ रहा है ना। अगर मैं इसको 20 कर दूं और इसको 1 रख दूं, कितना आएगा, -20 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल स्टेट में, फुली रिलैक्स स्टेट में इजी वे में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। याद भी होगा -FO/FE ये बता रहा है फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए ये सब चीजें हम लोग समझ गए। ट्यूब लेंथ, इस केस में ट्यूब लेंथ 100 + 10 110 कितना होगा, सेंटीमीटर। चलिए अगर मैंने इसको 20 दे, इसको 1 दे तो 21 सेंटीमीटर, है ना। अगर ये 20 हो गया, ये 2 हो गया, 22 हो गया, 20 + 2, है ना। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू की फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम ट्यूब लेंथ का मैक्सिमम, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फाइनल इमेज अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, VE इज इक्वल टू कैपिटल D, दैट इज इक्वल टू लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये 25 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ऐसे सिचुएशन में आंख जो है फुली रिलैक्स स्टेट में नहीं रहेगा, लिस्ट स्ट्रेन स्टेट में नहीं रहेगा, मोस्ट स्ट्रेन स्टेट में है। सबसे ज्यादा खिंचाव इसी स्टेट में आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 1/-D - 1/-U 1/FE। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है मैक्सिमम लिखेंगे -FO/FE 1 + FE/D, इस तरह से हम लिखेंगे। ये आ रहा है, तो आया कहां से ऐसा, यहां से ऐसा कैसे आया, तो यहां लिखिए FO × 1/U, यहां से लिखिए 1/UE। यहां से अगर आप लिख लेंगे 1/UE का वैल्यू, तो यही इतना ही आ रहा है, इतना ही आ जा रहा है ना। तो और ट्यूब का लेंथ इतना आ जा रहा है। इसको और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो क्या कर सकते हैं, इसको लिखना होगा तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, FO/FE हमने लिखा। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, FE से FE कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे लिखेंगे FO/D, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, FO को बाहर भी ला सकते हो, 1/FE/1/D। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों लिखा 1/FE + 1/D, आराम से आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने लिखा है। इस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब देखिए, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू FO + FE × D। और इस केस में जो आ रहा है आप देखिए D से, ये फॉर्मूला है मिनिमम वैल्यू का। कैसे मिनिमम है वो देखिए, अगर हम ऊपर नीचे D से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ भी D से डिवाइड करना होगा, यहाँ 1 आएगा। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होने की वजह से ये क्या करेगा, FE से भी कम आएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू आ रहा है ना। L की मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रीवियस केस था इस लिस्ट डिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट विजन में भी आप FO को मान लो कि 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, और FE को आप 10 सेंटीमीटर मान लो। तो इस केस में आप सॉल्व करो क्वेश्चन को। 100 सेंटीमीटर ये हो गया, FE की वैल्यू कितना 10, और ये कितना हो गया, जितना होगा आप कर सकते हो 10/25, इतना आप लिख करके जितना वैल्यू होगा आप देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यू आएगा, ट्यूब लेंथ का मिनिमम वैल्यू आएगा। और इस बात को आप याद रखना होगा कि ट्यूब की लेंथ को हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं रहता है। और इस तरह से चेंज करते हैं कि जो फोकल लेंथ है आई पीस का, उसी के रेंज में लाने का, उसी के रेंज में हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट इमेज को रखते हैं कि जिससे इमेज क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड हो जाए, है ना, हाईली मैग्नीफाइड हो जाए और टेलीस्कोप में काम बन जाए, है ना। तो इतना सारा चीज हमने बताया है। फिर हम लोग कुछ और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके।